जय श्रीमन नारायण। आज मैं आपको श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंध में नाभाग पुत्र नभग की कथा सुनाता हूँ। नाभाग के पुत्र नभग, नाभाग वैवस्वत मनु के पुत्र थे और नाभाग के पुत्र नभग बहुत दिनों तक घर से बाहर रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान की बड़ी तपस्या किया और बड़ी योग्यता प्राप्त किया। बहुत दिनों पश्चात वो जब घर आए तो उनके बड़े भाइयों ने सारी संपत्ति आपस में बांट ली थी। इनको देखकर कुछ प्रसन्न नहीं हुए तो नभग से बोले कि भाई देखिए, आपको संपत्ति में हिस्सा तो नहीं मिल सकती, किंतु हम आपको पिताजी को दे रहे हैं, पूरा हिस्से में आप उन्हें ले लीजिए। उनका कोई बंटवारा नहीं है, पूरे के पूरे पिताजी आपको हम लोग हिस्से में दे रहे हैं। तो नभग ने कहा कि ठीक है, हम संपत्ति में पिताजी को प्राप्त करके खुश हैं। किंतु जब पिताजी को पता चला कि इसके और भाइयों ने संपत्ति तो पूरी आपस में बांट ली है और केवल हमें इसको हिस्से में दे दिया, तो उन्होंने उससे कहा कि तुम्हारे भाई चालाकी कर रहे हैं, तुम इस बात को न मानो। जब फिर भी नभग ने नहीं माना कि कौन अब भाइयों से कहने जाए पिताजी, आप ही हमें हिस्से में मिले हैं तो हम आपको ही हिस्सा समझते हैं, हमारी संपत्ति आप ही है। तो पिताजी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें दूसरा उपाय बताता हूं जीविकोपार्जन का। तो उन्होंने कहा कि परम विद्वान आंगिरस गोत्र के कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, किंतु हमारे विद्वान पुत्र उस यज्ञ में प्रत्येक छठे दिन का कर्म भूल जा रहे हैं। तुम जाकर उन्हें वैश्व संबंधी 2 सूक्त बतला दो। तो पूरा नाम है वैश्वदेव संबंधी, श्रीमद् भागवत में देख रहा हूं। तो वैश्वदेव संबंधी 2 सूक्त बतला दो। इससे प्रसन्न होकर जब ब्राह्मण लोग, समस्त ऋषि लोग यज्ञ करके जाने लगेंगे तो यज्ञ में बचा हुआ समस्त धन तुम्हें दे देंगे। तब तुम्हारे पास धन भी आ जाएगा और वेद वेदांत के ज्ञाता तुम हो ही, तो तुम्हारा जीवन बहुत आराम से चल जाएगा। पुत्र ने वही किया जो पिताजी ने कहा। उन्होंने यज्ञ में वैश्वदेव संबंधित 2 सूक्त बतलाए। इससे खुश होकर यज्ञ ऋषियों ने यज्ञ में बचा खुचा समस्त धन सौंप कर चले गए। किंतु जब धन लेकर नभग चलने लगे तब वहां एक काले रंग का एक मनुष्य प्रकट हुआ और उसने बताया कि यह पूरा धन मेरा है। यज्ञ में जो कुछ बचा खुचा धन होता है, नियम है कि वो मेरा है। तो इन्होंने कहा कि इसे ऋषियों ने हमें दिया है। तो दोनों में तर्क कुतर्क होने लगे। तो उस काले रंग के मनुष्य ने कहा कि तुम जाकर इसका निर्णय अपने पिताजी से करवाओ। तुम अपने पिताजी से पूछ लो, यदि तुम्हारे पिताजी कह देंगे कि यह धन तुम्हारा है तो तुम्हें सौंप दूंगा, यदि मुझे कह देंगे तो मुझे दे देना। नभग पिताजी के पास आए और उन्होंने सारी बातें बताई। तो उनके पिताजी ने कहा कि हाँ, यह बहुत पहले निश्चय हुआ था कि यज्ञ में बचा हुआ भाग रुद्र का है। यदि वो रुद्र हैं तो उनका ही अधिकार है। तो नभग पुनः उस काले मनुष्य के पास आए
और उन्होंने रुद्र देवता कहकर प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत किया और कहा कि हमारे पिताजी ने यही निर्णय किया है कि हर यज्ञ का बचा खुचा हुआ धन रुद्र देवता का होता है, इसलिए यह आपका है, आप इसे ले जाइए और हमें क्षमा कीजिए, धृष्टता जो हमने किया है इसकी जानकारी मुझे पहले नहीं थी। रुद्र देवता नभक के पिताजी और नभक की सत्यवादिता से प्रसन्न होकर समस्त धन नभक को सौंप दिए और साथ साथ नभक से बोले कि वेद वेदांत का ज्ञान तो तुम्हें है ही, मैं तुम वेदों का अर्थ तो पहले से जानते हुए अब मैं तुम्हें सनातन ब्रह्म तत्व का ज्ञान देता हूं। और नभक को सनातन ब्रह्म तत्व का ज्ञान देकर रुद्र देवता चले गए। और इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि यदि परिवार में बंटवारे में कभी कुछ कम हिस्से में आए तो उसके लिए बहुत तर्क कुतर्क नहीं करना चाहिए, भगवान का अधिक से अधिक भजन करना चाहिए और धर्म के अनुसार ही चलना चाहिए। निश्चित रूप से ईश्वर ऐसी कृपा कर देंगे कि जिसे हम त्याग कर आए हैं उससे बहुत अधिक हमें भगवत प्रदत्त संपत्तियां मिल जाएंगी। और यही नभक के पुत्र राजा अम्बरीश हुए जिन्होंने ब्रह्म शाप को स्पर्श होने से रोक दिया था। इसकी कथा किसी दिन मैं आपको फिर से सुनाऊंगा। जय श्री राधे। एक बात और, ये बहुत बड़े बड़े महापुरुषों की कथा है जो ईश्वर को प्राप्त कर चुके हैं या अपनी तपस्या से ईश्वर के समीप रहें। तो ये हिस्सेदारी, परिवार की झंझटें, झगड़ा लड़ाई, ये सब उस समय इतने बड़े बड़े महापुरुषों के भी परिवार में होती थी। इसलिए हम सामान्य मनुष्यों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए घर में यदि संपत्तियों के बंटवारे या बातचीत को लेकर कोई क्लेश हो तो इससे घबराना नहीं चाहिए और हमें बड़े बड़े सद्ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए कि ये सब तो बड़े बड़े महापुरुषों के यहाँ भी हुए थे। भले ही वो लीला में हुए लेकिन हुए सबके यहाँ। महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथ इसी क्लेशों के परिणाम से हुए। इसलिए इन सबको बहुत गंभीरता से न लेकर भगवान नाम जपते रहना चाहिए। श्री राधे।